वेलकम टू एस एग्री एंड एक्वा एलएलपी। आज हम लोग समझ के लेंगे वर्टिकल फार्मिंग होता कैसे। वर्टिकल फार्मिंग ये इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है और अभी तक जो भी वर्टिकल फार्मिंग हुई है वो एक्वाफोनिक और हाइड्रोफोनिक है। मेरा नाम तेजराम शाहू, मैं MBA ऑपरेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पिछले 5 साल से हम लोग एस एग्री एंड एक्वा एलएलपी में साथ में जुड़े हुए हैं। मैं ओवरऑल टेक्निकल कल्टीवेशंस मतलब बीज लगाने से कल्टीवेशन तक का पूरा पार्ट टर्मरिक का मैं देखता हूँ। इसमें स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद यील्ड निकालना है, उसका क्रॉप मैनेजमेंट ये सारा हो जाता है। वर्टिकल फार्मिंग के थ्रू 100 एकर्स का यील्ड 1 एकर्स में कैसे निकालते हैं वो समझ के लेंगे। वर्टिकल फार्मिंग इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें हम लोग जो क्रॉप ले रहे हैं ये सॉइल बेस है और टर्मरिक है। अभी तक का जो बाहर के देशों में वर्टिकल फार्मिंग होता है वो हाइड्रोफोनिक और एक्वाफोनिक के थ्रू। हम लोग जो कर रहे हैं पहली बार ग्लोबली वर्टिकल फार्मिंग सॉइल बेस कर रहे हैं। हम लोग जो क्रॉप लेते हैं वो टर्मरिक है। टर्मरिक ये ऐसा क्रॉप है जिसका सेल्फ लाइफ 3 साल है। मतलब एक बार हम उसको निकालेंगे प्रोसेस करके कड़क हल्दी करके रखते हैं, 3 साल खराब नहीं होता। हम लोग जो हल्दी करने वाले हैं वो पीली हल्दी है जिसका डिमांड पाउडर बना के हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। सेकेंड हम लोग कॉस्मेटिक में और थर्ड हम लोग फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। यानी हल्दी का बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा GI का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ट्रे है ये प्री पेंटेड बेयर गैल्वेनाइज है। GI का पाइप है इसलिए इसका लाइफ 24 साल तक है। 24 साल ही खराब नहीं पाता। वर्टिकल फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर में 20 सीड्स लगाते हैं। 10 सीड इस साइड 10 सीड इस साइड। इसमें 2 सीड्स के बीच में हम लोग 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं और वो भी जिगजैग लगाते हैं। तो इसके वजह से एक सीड्स को 20 सेंटीमीटर का जगह मिलता है। इसमें जो हम लोग सॉइल यूज़ करेंगे वो आपके ज़मीन का सॉइल रहता है, बट उसको हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं। उसको हम लोग लैब में लेके जाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कितने परसेंटेज में ये देखते हैं। उसके बाद हम लोग हमारा सॉइल इसमें मिक्स करते हैं। तो हमारे सॉइल में आप कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अपना जो सॉइल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। और टर्मरिक को सॉफ्ट सॉइल ही चाहिए। हम लोग 1 मीटर में 20 सीड्स लगाते हैं, 10 इधर 10 इधर। वैसे हम लोग 1 एकड़ में 6,33,000 सीड्स लगाते हैं। उसमें 6 to 7% मोर्टेलिटी लेकर के चलेंगे, मतलब 33,000 सीड छोड़ देंगे तो 6 लाख इंटू 1.67 जो एवरेज यील्ड निकलता है, यानी 1000 मेट्रिक टन। एक क्रॉप में जो हम लोग यील्ड निकालते हैं वो 1.5 to 2 kg इतना यील्ड निकलता है। एवरेज हम लोग 1.67 पकड़ के चलते हैं। हल्दी ये जो क्रॉप है ये 9 मंथ्स का क्रॉप है। ऐसे हम लोग 1 एकड़ में 800 to 1000 मेट्रिक टन इतना ही निकालते हैं। अब हल्दी बोले तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है कुरकुमिन, जिसका परसेंटेज हमारा जो सॉइल बेस जो करते हैं हम लोग हल्दी उसमें 5% प्लस होता है। नॉर्मली जो हम लोग हल्दी खाते हैं जो हॉरिजॉन्टल में होता है उसमें 2 to 3% होता है। और ये जो टर्मरिक जो हम लोग निकालते हैं इसमें 5% प्लस मेंटेन होता है। इसमें जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है हल्दी के लिए वो मिनिमम 12 से मैक्सिमम 36 to 37 डिग्री होता है। इसमें हम लोग फॉगर्स लगाते हैं टॉप साइड में, जिससे जब समर के वक्त टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उस वक्त हम लोग फॉगर्स ऑन करते हैं। उससे ऐसे टेम्परेचर कूल डाउन होता है और जितना हमको चाहिए उतना मेंटेन रहता है। टर्मरिक जब निकलता है वो गीली हल्दी होती है जिसको हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने से उसमें बॉईल करना पड़ता है, उसके बाद ड्राई करना पड़ता है, उसके बाद उसको पॉलिश करते हैं। वो कड़क हल्दी होती है जिसको हम लोग पाउडर करके खाने में यूज़ करते हैं। और एक्सट्रैक्ट करके ऑयल निकालेंगे तो कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल्स जो फाइनली 25% मिलता है उसमें 75% मॉइस्चर रहता है जो निकल जाता है। जो यील्ड जो निकलता है वो 25% होता है। तो टर्मरिक को जो पानी हम देते हैं वो 100% RO वाटर होता है और ड्रिप के थ्रू होता है। अभी RO वाटर क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो पानी हम यूज़ करते हैं उसमें अदर एलिमेंट्स होते हैं, उसके pH मेंटेन नहीं होगा, TDS मेंटेन नहीं रहेगा, सॉल्टी रहेगा। उसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मेडिसिन हम क्रॉप को दे रहे हैं तो वो क्रॉप के पास नहीं जाता है, पानी में डिजोल्व हो जाता है। जिसकी वजह से जितना यील्ड हमें चाहिए उतना मिलता नहीं। 100% RO होने की वजह से जो न्यूट्रिशंस जो मेडिसिन हम क्रॉप को देते हैं वो वाटर सोल्यूबल होता है और ड्रिप के थ्रू ही हम देते हैं। जिसकी वजह से हमें जितना यील्ड चाहिए उतना यील्ड हम लोग अचीव कर सकते हैं। ये ब्यूटी है बिकॉज मेडिसिन और ऑर्गेनिक होने की वजह से ही इसका डिमांड भी उतना ज़्यादा है। नॉर्मली जो हॉरिजॉन्टल में निकालते हैं वो 1 kg 1.1 kg होता है,
बट हम जो निकालते हैं यील्ड अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट वो 1.5 to 2 की yield।